आपको हल्का सा बेंड रहना है, नीज बेंड रखनी है, पैर हल्के आपको इस तरीके से रखने हैं कि आपके पैरों के बीच में से बॉल ना निकल जाए, क्योंकि पाना का बहुत खतरा होता है। और आइज ऑन द बॉल हमेशा गाइज, हमेशा आपको आइज ऑन द बॉल रखनी है, ये गोल्डन रूल है डिफेंस का। हेलो गाइज, वेलकम टू फेवरेट चैनल द फुटबॉल क्लासरूम। तो जैसा कि आपने देख लिया था टाइटल में भी कि मैं आज डिफेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप एक डिफेंडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाइए, नोटबुक लेकर, और नोट करने लग जाइए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक कंप्लीट डिफेंडर बनने में जरूर काम आएंगे। आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो डिफेंस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, जो जो आपके मन में डाउट्स थे। और अगर आप अटैकर हैं तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए गाइस, क्योंकि एक बंदे को अपने ओपोनेंट को जानने का मौका मिल रहा है गाइस। क्योंकि अगर मैं किसी के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा गाइस। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना चाहिए जिस भी पोजीशन में हो, और आई एम श्योर कि आपका डिफेंसिव स्किल ज़रूर कहीं ना कहीं इंप्रूव होंगे। तो गाइज ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक और कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा, जैसे पोजीशनिंग, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में कैसे रिएक्ट करना है, और अलग अलग पार्ट्स ऑफ अ डिफेंस, और कैसे मूवमेंट होगा, कैसे बॉल को ग्रैब करेंगे, कैसे अलग अलग चीज़ों को प्रिवेंट करेंगे गाइस, क्या मेन रूल्स है, ये सब हम बात करने वाले। तो इस वीडियो में आप बने रहे मेरे साथ गाइस। इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ, जैसे कि जो वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंडर्स हैं सेंटर बैक्स में से सर्जियो रैमोस हैं, वर्जिल वैन डाइक और पीके वगैरह, जो भी बेस्ट डिफेंडर्स जैसे जो अपने लेफ्ट बैक राइट बैक्स हैं, मार्सेलो और सेमेडो, जितने भी सर्जियो रोबर्टो, जितने भी अच्छे हमारे जो डिफेंडर्स हैं ना, जो लेटेस्ट जो आजकल के टाइम में अच्छा कर रहे हैं, उन सब की मतलब एग्जांपल के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइज देखो, सबसे पहली बात तो डिफेंस से आपको क्या पता लगता है? डिफेंस है एक डिफेंस मतलब रक्षा। जैसे फुटबॉल एक गेम है जिसमें आपको गोल्स काउंट होते हैं, गोल्स के बेसिस पे एक टीम विनर और एक टीम लूजर डिसाइड होती है, ठीक है। तो उसमें पार्ट्स बटे होते हैं, डिफेंडर, मिडफील्डर, अटैकर और सबसे पहले गोलकीपर। तो गाइज डिफेंस मतलब रक्षा करना और डिफेंडर मतलब जो रक्षा करते हैं वो। तो गाइस सबसे पहली बात तो गोल तब होंगे ना जब कोई अटैकर शॉट मारेगा। तो सबसे पहली बात डिफेंडर का मेन रोल शॉट को ब्लॉक करना, अटैकर्स को से बॉल को छीनना, ये मैं मानूंगा। और तो गाइस एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा, आपने एक लाइन तो सुनी होगी, बहुत फेमस है, डिफेंस लास्ट डिफेंडर इज द फर्स्ट अटैकर, यानी कि जो हमारा आखिरी डिफेंडर है वही हमारा टीम का फर्स्ट अटैकर है। यानी कि जो आपका माइंडसेट है ना, अगर आप अटैकिंग माइंडसेट लेके चल रहे हो तो गाइज हर एक टच का, हर एक बॉल के पास का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। तो गाइज जैसे कि आपने देखा होगा लेफ्ट बैक यानी कि मार्सेलो कितना असिस्ट देते रोनाल्डो को, जब मैड्रिड में थे रोनाल्डो को असिस्ट देते थे। तो गाइज सोचने वाली बात है कि वो डिफेंडर थे। पहले आप एक काम करो, चलो ये इस फोटो में ना आप देख लो डिफेंडर्स की पोजीशन क्या है। ये देखो, जो राइट और लेफ्ट में जो सबसे लाइन के पास है, लेफ्ट और राइट साइड, वो लेफ्ट बैक्स और राइट बैक्स हैं अकॉर्डिंगली, और जो बीच के दो हैं वो सेंटर बैक्स है। तो गाइस यहाँ हम बात करेंगे 4 के डिफेंस की, जो जनरली होता है, मतलब 4 का डिफेंस तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस ये पोजिशंस है, आप देख लीजिए इस फोटो में, आप ढंग से देख लीजिए। ये लेयर है जो गोलकीपर की जो नेक्स्ट लेयर है वो होती है डिफेंसिव लेयर, फिर आती है मिडफील्ड और फिर आता है अटैक। तो गाइज ये है एक बेसिक 4-3-3 फॉर्मेशन। तो गाइज मुझसे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर ये पूछते हैं कि अगर एक हम ट्रायल में जा रहे हैं, ठीक है, और कैसे हम एज ए डिफेंडर इंप्रेस कर सकें। तो गाइज सबसे पहली बात तो टीम को अप करना है। हमेशा आपके पास जब बॉल है आपको टीम को अप करने को बोलना है, आपको बोलना है कि फॉरवर्ड की तरफ अपने पासेस को गिराना है और अपने प्लेयर्स को एड्रेस करना है कि आप निकलिए, मैं आपके लिए अच्छी बॉल बनाऊंगा। आपको कोशिश करनी है कि मिडफील्ड के अच्छी बॉल खिलानी है। और गाइज मुझे लोग पूछते हैं कि अगर आप टैकल्स ट्रायल्स में दे देंगे तो क्या आपका एक पॉजिटिव पॉइंट पड़ेगा? जी हाँ गाइज, अच्छा टैकल करना बहुत ज़्यादा स्किलफुल है और इससे एक डिफेंडर के स्किल का पता लगता है। पर गाइज टैकल करने का एक सही तरीका और एक गलत तरीका भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो आप कभी अटैकर के पीछे से कभी भी आप टैकल नहीं करेंगे। पीछे से टैकल करने का मतलब है कि अटैकर के पास बॉल है और बॉल और आपके बीच में अटैकर का पैर है, यानी अटैकर की बॉडी है। तो आप क्या कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली अटैकर की बॉडी पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने परसों का मैच देखा होगा बार्सिलोना से नापोली, तो उसमें कुलिबाली के पास पहले बॉल थी, पर गाइस मेसी ने बॉल को स्टील किया, यानी कि मेसी बॉल और कुलिबाली के बीच में आ गए और कुलिबाली को लगा कि वो बॉल को हिट करेंगे, पर गाइस बॉल पैर लग गया मेसी के पैर पे और वो हो गया फाउल और पेनल्टी होगी। तो गाइस सबसे ज़्यादा खतरनाक काम ये हो जाता है जब आप अपोनेंट डी में जब डिफेंस करे तो आप सोचते हो कि
टैकल दूंगा, पर हो सकता है कि अटैकर का पैर बीच में आ जाए और वो पेनल्टी हो जाती है, तो वो तो बहुत ही गलत है गाइस। डायरेक्ट पेनल्टी यानी कि गोल आप कंसीड कर लोगे, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो आप फ्री में कंसीड कर लोगे। तो गाइस सबसे पहला रूल है कि आप कभी भी डिफेंडर को पीछे से नहीं टैकल करोगे, राइट लेफ्ट या फ्रंट से करोगे, ठीक है। टैकल यानी कि समझ लो ना, जो देखा होगा आपने डिफेंडर्स जंप करके जो बॉल और प्लेयर अगर रन करा होता तो बीच में से डाइव लगा के बॉल को बाहर कर देते हैं या फिर बॉल को जीतते हैं। तो गाइस उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जो ये टैकल करना है ना, अगर ये कोई वो नहीं है कि टैकल कब करना है, टैकल कब नहीं करना है। जब आपके दिल को लगे कि आपको टैकल करना है तब आपको टैकल करना है। ऐसा नहीं है कि आप मन में डाउट में हो कि टैकल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस चक्कर में आपने टैकल दे दिया और वो अधूरा टैकल चला गया, टाइमिंग खराब हो गई। तो गाइस ये बहुत खतरनाक है, ऐसा कभी नहीं करना है। जैसे ही आपके मन को लगे कि टैकल करना है तो करना है। अगर आप बीच में सोच में पड़ गए तो गाइस वो डेफिनेटली 99% चांस है कि वो आप फाउल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको कार्ड मिलेगा और आप बाहर भी सकते हो। क्योंकि गाइस आपने ये सुना होगा, जब क्रिकेट के से आप मुझे लगता है कि रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपने क्रिकेट में सुना होगा कि जब भी रन लेते हैं बैट्समैन, तो जब उनके मन में डाउट होता है यस नो यस नो यस नो, यानी कि कंफ्यूजन होता है, तो वो रन आउट हो जाते हैं। ये है गाइस, अगर आपसे देना है टैकल तो आप दो, नहीं देना तो मत दो। ये सोचने वाली बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे तो आप करो। आपको कांटेक्ट बॉल को करना है, डिफेंडर को नहीं गाइस, ये याद रखना। बहुत खतरनाक हो सकता है, इंजरीज हो सकती है इससे आपको भी और अटैकर को भी, और आपको सीधा रेड कार्ड भी मिल सकता है इसमें, और पेनल्टीज का खतरा रहता है। तो गाइस इसका आप ध्यान रखना, टैकल्स में इंप्रेसिव भी है और दूसरी तरफ आप अपना पूरा चांस भी खो सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम कर लेंगे एक डिफेंस लाइन को, यानी कि चार जो डिफेंडर की लास्ट लाइन है उसको ब्रेक डाउन। तो जो बीच के दो होते हैं वो होते हैं सेंटर बैक्स, और जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है लेफ्ट बैक, और जो राइट साइड होता है वो राइट बैक। तो हम बात कर लेंगे जो बीच के दो सेंटर बैक्स है ना, उनके रोल की। तो आपने देखा होगा रामोस, पीके, वर्गिल, वैन डाइक वगैरह जो सेंटर में रहते हैं, उनका क्या रोल है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको, जब दूर से एक चांस बन रहा होता है ना, तो वो दूर से एनालाइज कर लेते हैं कि अब बनने वाला है, तो वो एक टाइप से अपनी पोजीशन सही से ले लेते हैं। तो पोजीशन का क्या है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो अगर आप देख रहे हो कि अटैकर आपकी तरफ आ रहा है, बॉल लेके आ रहा है, बॉल लेके आ रहा है आपकी तरफ, तो गाइस सबसे पहली बात तो आपको एकदम रश भी नहीं कर देना है। रश आपको करना है अगर आपको लगे कि बॉल उसने लंबी खींच दी, यानी कि उसने टच बहुत लंबा बना दिया और वो बॉल से काफी दूर है, तो आप उस सिचुएशन में जाके उससे बॉल ग्रैब कर सकते हैं। पर गाइस अगर आपको लग रहा है कि बॉल उसकी बॉडी के बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं होगा, अगर आगे जाओगे या फिर टैकल दे दोगे उसको, तो गाइस वो आपको ड्रिबल करके ले जाएगा। यानी कि आपको हमेशा अपने पैरों पे रहना है, कभी भी अननेसेसरीली मतलब ये वाला ट्राई नहीं कर देना कि एकदम आपने पैर आगे बढ़ाया और आपके पैर ही खोल दिए, उसने पैरों के बीच में से ले गया। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको हमेशा अपनी मूवमेंट रखनी है बैकवर्ड्स, यानी कि आप पीछे की तरफ हल्का हल्का अटैकर के साथ पीछे की तरफ मूव करेंगे। कोशिश करोगे अगर डायगनली मूव करें डायगनली, अगर वो पीछे सीधा आ रहा है तो पीछे की तरफ उसके शॉट को आप डिले करोगे। कोशिश करोगे कि आप शॉट ब्लॉक कर लो, या फिर आप कोशिश करोगे कि जो वो शॉट ले रहा है ना उसकी बॉल उसके वीक फुट पे आ जाए। यानी कि आप सोच रहे हो ना सबसे वर्स्ट क्या होगा, वो शॉट ले ले, पर उसमें भी आप अपना फायदा निकाल लोगे। आप उसको कोशिश करोगे, उसको फोर्स करो कि अपने वीक फुट पे खेले, यानी कि अगर वो राइट है तो अपने लेफ्ट पे बॉल आ जाए और लेफ्ट से आपको बताइए या तो वो बाहर मार देगा या पावर नहीं होगी या गोलकीपर सेव कर लेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फुट तो आपको बताइए अच्छी एक्यूरेसी अच्छी पावर से मार सकता है, पर वीक फुट यानी कि कमजोरी, तो उसकी कमजोरी पे आप उसको ले आओ, उसके शॉट को डिले करो, पीछे मूव करो, उसके साथ उसके ड्रिबल्स की जब वो कर रहा है तो उसके पैरों को नहीं बॉल के देखो। अगर आप पैरों को देखोगे तो आप कंफ्यूज होगे ऑटोमेटिकली और वो ड्रिबल कर लेगा आपको। और कोशिश करना कि कोशिश नहीं, यही आपको रखना कि पैर कभी भी सीधे यानी कि स्ट्रेट खड़े होकर आपको कभी भी नहीं आना है, आपको हल्का सा बेंड रहना है, नीज बेंड रखनी है, पैर हल्के आपको इस तरीके से रखने हैं कि आपके पैरों के बीच में से बॉल ना निकल जाए, क्योंकि पाना का बहुत खतरा होता है। और आइज ऑन द बॉल हमेशा गाइस, हमेशा आपको आइज ऑन द बॉल रखनी है, ये गोल्डन रूल है डिफेंस का, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है गाइस एज अ सेंटर बैक। तो गाइस अभी तक हमने बात की सेंटर बैक्स की जो बीच के दो होते हैं, अब हम बात करेंगे राइट बैक्स और लेफ्ट बैक्स की। तो गाइस सबसे पहली बात तो राइट बैक्स और लेफ्ट बैक्स किस चीज को ज्यादा फेस करते हैं, वो फेस करते हैं विंगर्स को, यानी कि राइट विंगर्स और लेफ्ट विंगर्स। राइट विंगर्स और लेफ्ट विंगर के बारे में आपको बता चुका हूँ, जो आपकी साइड जो लाइन्स होती है उनसे वो स्पीडी ड्रिबल करके क्रॉस देने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट होता है सॉरी जो विंगर्स साइड से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, आपको उन क्रॉसेस को ब्लॉक करना है, आपको उन विंगर्स पे चार्ज करना है। आपको सपोर्ट देने के लिए पीछे सेंटर बैक्स हैं ही, आपको उनको चार्ज करना है। आपको कोशिश करनी है कि वो क्रॉस उठने से पहले आप उस क्रॉस को ब्लॉक कर ले, या फिर वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो आपको सेम सेंटर बैक्स वाली टेक्निक यूज़ करके उनको ड्रिबल करने से रोकना है। वो शॉट भी ले सकते हैं तो उनके शॉट्स को भी आप सेम सेंटर बैक वाली टेक्निक यूज़ करके ब्लॉक करोगे गाइस। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे मेन बात, जो उनके जो क्रॉसेज है ना उनको आप ब्लॉक करोगे, क्योंकि क्रॉस पड़ गया तो बॉल ऑटोमेटिकली डी के अंदर चली जाएगी, और डी के अंदर चलेगी तो खतरा है। और पीछे आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप सेंटर बैक हो तो आपके अंदर जो सेंटर फॉरवर्ड या स्ट्राइकर्स है उनको आप कवर करोगे, मैन टू मैन मार्किंग करोगे, कोशिश करोगे कि वो बॉल आपसे ना जीत पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर आप डिफेंडर से सेंटर बैक हो, चाहे आप
ये अपने लेफ्ट बैक हो चाहे राइट बैक, आपके हेडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप एयर बॉल्स जीतनी आनी चाहिए आपको। एयर बॉल्स और हेडर जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्रॉस गिरते हैं ना, विंगर जब क्रॉस गिराते हैं तो सेंटर फॉरवर्ड वहाँ पे हेडर मारने के लिए तैयार रहते हैं। जो अटैकर होते हैं वो हेडर मारने के तैयार रहते हैं गाइस। तो आपको आपके हेडर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उस कंडीशन में आप सेंटर बैक की एज ए सेंटर बैक क्या करेंगे, आप बॉल को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। या तो आप हेड से या फिर अपनी लात से बॉल को बाहर करेंगे, किक करेंगे ग्राउंड से बाहर। अगर आप हेडर पे हैं तो आप कोशिश करो कि फ्लिक कर दो बॉल को गोल पोस्ट के ऊपर से। कॉर्नर होगा पर गाइस एक सर्टेन गोल का खतरा कम हो जाएगा, और कॉर्नर जब होगा तो आपके बाकी टीममेट्स को भी अंदर आके आपको सपोर्ट करने का टाइम मिल जाएगा। तो गाइस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम आपने बॉल को क्लियर करना है। अगर एक अच्छा मूव बनता दिख रहा है आपको तो आप अटैकर की तरफ भी बॉल दे सकते हैं, जिससे काउंटर पे वो जाएं। और गाइस सेम चीज़ आपको कॉर्नर पे ध्यान रखनी है। तो अब बात कर लेते हैं मार्सेलो एज ए डिफेंडर, एज ए लेफ्ट बैक गोल्स कैसे स्कोर कर देता है। सोच रहे हो ना, डिफेंडर है, पीछे डिफेंस पे, तो गोल्स कैसे स्कोर कर रहा है डिफेंडर। रोनाल्डो को असिस्ट कैसे दिए थे उसने इतने सारे। तो गाइज ये मैं आपको बता दूं, एज ए लेफ्ट बैक अगर आपके पास बॉल है या राइट बैक आपके पास बॉल है, आप सिमेडो को देख लो पिछले नेपोली वाले मैच में कितना उसने हिलजुल मचाई वहाँ पे, अपोनेंट के डिफेंस में कितना ड्रिबल किया, कितना कोशिश किया उसने। ये कैसे कर रहा है वो एज ए डिफेंडर, वो ये ऐसे कर रहा है एज ए डिफेंडर। आपके एज ए लेफ्ट बैक और राइट बैक आपके पास क्वालिटी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, आपकी ड्रिबलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी पासिंग, एयर बॉल जो गिरा रहे हो आपकी क्रॉसेज अच्छी होनी चाहिए। क्यों गाइस, क्योंकि जब आपके पास डिफेंस में बॉल है, आप लेफ्ट विंग या राइट विंग पे आपके पास बॉल है, आपने देख लिया कि जो आपकी लाइन है, जो जिस लाइन पे आपकी पोजीशनिंग है वो खाली आपको दिख रही है गाइस, तो आप स्पीड में रन बनाओगे, आप भागोगे। आपने वो देखा होगा सर्जियो रोबर्टो का रन देखा होगा आपने बार्सिलोना से रियल मैड्रिड में, जब मेसी ने टी शर्ट उतार के सेलिब्रेशन किया था, वो वाला गोल एग्जैक्ट आप उसका रिप्ले देखना। सर्जियो रोबर्टो ने रन बनाया था खाली जगह देख के। तो आपको उसी तरह रन बनाना है आपको, और कोशिश करनी है एक आधा डिफेंडर आपके आगे अड़ भी गया तो आप उसको ड्रिबल कर ले, या फिर लंबी बॉल खींच के अपनी स्पीड हेल्प करके अंदर घुसे और क्रॉस दे दे। इससे क्या होगा, आपके एक अटैक को एक्स्ट्रा प्लेयर मिलेगा। यानी कि अगर आपके 3 अटैकर हैं तो अटैकर एकदम से कुछ मूवमेंट के लिए 4 हो जाएंगे, यानी कि सिचुएशन 4 वर्सेस 4 से जाएगी 3 वर्सेस 4 से। यानी कि अगर आपका एक बंदा ज़्यादा अटैक पे तो आप ऑटोमेटिकली पिछली कंडीशन से आप स्ट्रांग हो। तो गाइस आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। पर आपको गाइस ये तो आपका बेनिफिट है ही है, पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर आपकी बॉल छिन गई एक बार तो आपको कितना जोर लगाना पड़ेगा। यानी कि आप हिसाब लगा लीजिए, एक एवरेज फुटबॉल प्लेयर एक एवरेज मैच में 7 से 8 किलोमीटर भागते हैं, 9 या 10 भी भागता है कभी कभी। पर गाइस जो लेफ्ट बैक और राइट बैक्स है ना, उनके पास ये तो, अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे ये मूवमेंट्स क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस रनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बॉल एकदम छिनती है, एकदम काउंटर बनते हैं, दूसरी टीम आपके गोल की तरफ भागती है एकदम। तो गाइस आपको सिचुएशन में क्या करना है, आपको वापस अपने गोल की तरफ भागना है उसको डिफेंड करने के लिए, क्योंकि आपकी पोजीशन पीछे खाली है और वो आपके सिर आएगा। अगर आपने गोल नहीं किया आपकी टीम ऑटोमेटिकली लॉस में गिरेगी। तो गाइस आपको क्या करना है, आपने कभी देखा होगा कि गाड़ी ओवरटेक करती है, उस तरीके से आपको भागना है, क्योंकि आपके पास एक बेनिफिट है, विदाउट बॉल है उस टाइम। बेनिफिट तो क्या है, पर आप तेज भाग सकते हो अटैकर से, क्योंकि उसके पास बॉल है, वो बॉल के साथ भाग रहा है और आप विदाउट बॉल भाग रहे हो। तो गाइस आपके पास एक बेनिफिट है इस मूवमेंट में, क्योंकि आप तेज भाग के उसके आगे आ सकते हो और उसको रोक सकते हो गाइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कैसे जो क्रॉसेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं और उस कंडीशन से आपको निकलना कैसे है अगर आप फंस जाओ तो। और गाइस आपने ये देखा होगा कि सर्जियो रामोस, डेलिट और ये सब हेडर के गोल मार देते कभी कभी, ये सेंटर बैक से बाहर हेडर के गोल मार देते। तो गाइस ये बात समझो, आपको एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच तो याद होगा, इसमें रामोस ने हेडर करके कमबैक दिया था रियल मैड्रिड को। तो गाइस वो क्या होता है, जब भी कॉर्नर्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एज ए डिफेंडर आपके हेडर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो गाइस अगर आपके हेडर स्ट्रॉन्ग है और आपकी टीम को कॉर्नर मिला है तो सबसे पहली बात तो आप अपोनेंट के हाफ में, अपोनेंट की डी में खड़े हो उस टाइम, यानी कि आपके गोल से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे आप चांस ले सकते हो। अगर आपके पास कॉर्नर है तो आप सेंटर बैक्स को आगे बुला सकते हो, क्योंकि उनकी हेडिंग अच्छी है, उनकी जंप अच्छी है, वो एयर बॉल अच्छा ट्रैप कर सकते हैं, इसलिए तो आप वहाँ पे सेंटर बैक्स वहाँ पे जाके हेडर ले सकते हो, गोल कन्वर्ट कर सकते हो गाइस, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर गाइस सेम बात जो लेफ्ट बैक की मैंने आपको अभी बताई, लेफ्ट बैक राइट बैक की, कि अगर पोजीशन आपकी टीम से हट गया तो आपको सेम डबल स्पीड में वापस जाना पड़ेगा डिफेंड करने के लिए। पर गाइस एज सेंटर बैक आपके पास ये एबिलिटी है, तो इसको अच्छी तरह आपको यूटिलाइज करना आपका फर्ज है, और ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी गाइस। दोस्तों ये सब था मेरे नॉलेज में एज ए डिफेंडर, जो भी रोल्स जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था मैं एक्सप्लेन किया। और यहाँ इसी तरीके से हमारी डिफेंडर वाली जो मैंने आपको बताई थी पोजीशन की एनालिसिस मैं खत्म कर चुका हूँ। अब मैं आने वाले टाइम में मिडफील्डर और अटैकर की भी लाने वाला हूँ, प्लेयर्स के बारे में भी रिसर्च करूँगा, उनके गेम प्लेज, वो कैसे अपनी स्किल को डेवलप उन्होंने कैसे किया है, क्या उनका प्लेइंग स्टाइल है, आप कैसे उनकी तरह स्किल को मास्टर कर सकते हो गाइस। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिली हो तो जरूर लाइक करना, और इस चैनल को अगर रेगुलर देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आने वाली है फ्यूचर में। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।